नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो भैया मध्य प्रदेश में जो लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, तो सभी लोगों को भैया मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो भाई लोग आप लोगों का 26 को 27 को 28 को जैसा कि पेपर है, ठीक है। तो भैया मैं आप लोगों के लिए उसमें जो चैप्टर दिया हुआ है एक मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आती है, तो उसकी भी मैं 80 MCQ लाया हुआ यार। मतलब एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस टाइप का वहाँ पर लेवल रहता है, जो जैसे कि अभी प्लांट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ तो उसका भी मैंने आपको यहाँ पर रिव्यू डाल के दिया था, ठीक है। तो भैया आज हम 80 क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के, क्योंकि साथियों आपको भी वहाँ से भी क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अपना सिलेबस है, जो लाइनमैन का सिलेबस आती है उसने लिख के दिया है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो उसके बेस पे जो क्वेश्चन उठेंगे भैया किस टाइप से पूछते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको 80 MCQ सेट यहाँ पे मैं आपको देखिए MCQ 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो देख पा रहे साथियों, पहला क्वेश्चन है रजिस्टर का मुख्य कार्य क्या होता है। आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है साथियों। तो इसका आंसर जैसे कि आप देख पा रहे करंट को सीमित करना, ठीक है। बेसिक से एडवांस पूरे क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है। और किस टाइप का पूछता है, क्योंकि साथियों अभी जो क्वेश्चन मैं उस दिन देखे आया एग्जाम प्लांट असिस्टेंट का, तो IQ बेस आपका वहाँ पे क्या करेगा, दो ऑप्शन ऐसे दे देगा कि आप चूज़ करने पे मजबूर हो जाएगी कि इसको करूँ कि इसको करूँ, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, बट एक ही ऑप्शन वहाँ पे रियल मतलब सही रहता है, ठीक है। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स में कौन सी सामग्री प्रमुख है, ठीक है। सॉरी कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कंडक्टर्स में कौन सी सामग्री प्रमुख है। तो वहाँ पे क्वेश्चन उस दिन जो प्लांट टेस्टिंग का एग्जाम आती है वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा चालक है। तो इसमें आंसर आ रहा है तांबा, ठीक है। देखिए तांबा ही कॉपर ही आएगा, बाकी सब तो कुछ अलग है, ठीक है। कैपेसिटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। भैया कैपेसिटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, आंसर मतलब चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा साथियों, मैं सीधे आंसर बताऊंगा आपको, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है ऊर्जा संग्रहित करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायोड का मुख्य कार्य क्या है। तो भैया डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, डायरेक्शनल करंट फ्लो देना। देखिए साथियों, है ना। ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग क्या है। भैया ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग क्या, स्विचिंग और उत्सर्जन, है ना, करना होता है, ठीक है। मैं पूरा चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ साथियों, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा फिर, है ना, ठीक है। और टाइम कम है, आपको पता है आप सबको, आज की 25 तारीख, कल से एग्जाम है, ठीक है। इंसुलेटर का उद्देश्य क्या है। तो यह विद्युत धारा को रोकना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा भैया, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है। करंट को संग्रहित करना, वोल्टेज को बढ़ाना, विद्युत प्रवाह को बढ़ाना, तो वोल्टेज को बदलना होता है, ठीक है। मतलब स्टेप अप तथा स्टेप डाउन, ठीक है। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विच का कार्य क्या है। तो सर्किट को खोलना या बंद करना। मतलब साथियों देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। आपको देखिएगा, कंडक्टर के सामग्री में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। कंडक्टर में कौन सा तत्व, देखिए साथियों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, शामिल नहीं है। तो ये तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, ये तीनों क्या कंडक्टर है, बट जो यहाँ प्लास्टिक है ये क्या है, शामिल नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, प्लास्टिक आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, वोल्टेज को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज को मापने के लिए भैया वोल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। तो आपके जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आती है उससे आपके जितने भी क्वेश्चन यहाँ हो रहे थे मैं पूरे के पूरे निकाल दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रजिस्टर का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, आप सभी को पता है। जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है कौन, रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। कैपेसिटर की चार्जिंग प्रक्रिया में सामान्यतः क्या होता है। तो भैया देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज को बढ़ाना होता है। आगे देखिए भैया, डायोड को किस प्रकार के सर्किट में प्रयोग किया जाता है। तो डायोड को DC सर्किट में प्रयोग किया जाता है। जनरली 12 वोल्ट से नीचे हम क्या करते हैं, AC को DC में क्या करते हैं, डायोड के माध्यम से, ब्रिज रेक्टिफायर के SCR के माध्यम से किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, DC सर्किट में यूज़ करते हैं। मोटर का मुख्य कार्य क्या है। मोटर का मुख्य कार्य क्या है भैया, मोटर, DC मोटर जो होती है मोटर, ठीक है, ये क्या करती है भैया, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। DC बोलो चाहे जो मोटर इसने DC AC उसने लिखा, डायरेक्ट किया बोला मोटर का क्या है, जो क्या करती है यांत्रिक, मतलब विद्युत ऊर्जा हम सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, उसको क्या करती है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, जैसे कि लोड लगाते हैं ना। आगे देखिए साथियों, फ्यूज का उद्देश्य क्या है। फ्यूज का उद्देश्य क्या है, सर्किट में सुरक्षा प्रदान करना, सॉरी, है ना। सर्किट को क्या करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है, आप सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जैसे कि साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मार्ट मीटर का मुख्य कार्य क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। डेटा रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, इंडक्टर का मुख्य कार्य क्या है। तो इंडक्टर मतलब यल, है ना। तो इसका मुख्य कार्य क्या, ऊर्जा को संग्रहित करना, ठीक है।
क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किस में किया जाता है? ये साथी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो घड़ियों में किया जाता है, आप बोलते हैं फिर पढ़ाई में से नहीं आया, इसलिए देखिए इलेक्ट्रिकल इंपॉर्टेंट चैप्टर दिया उसका पूरा पढ़ के जाइए, ठीक है। एक पोटेंशियोमीटर का उपयोग क्या है? तो इसका आंसर है साथियों विविध वोल्टेज के लिए एक समायोजन रजिस्टर, है ना। देखिएगा आगे, देखिए साथियों एक संवेदनशील उपकरण के अवरोध में परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहा जाता है? सेंसिटिव इक्विपमेंट, है ना, में अवरोध में परिवर्तन होता है तो इसको प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक। आगे देखिएगा सर्किट के लिए ग्राउंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? कनेक्शन को खोलना, सुरक्षा प्रदान करना, सर्किट को तेज करना, वोल्टेज बढ़ाना। तो भैया ग्राउंडिंग का मेनली उद्देश्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। भैया मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ, प्लीज़ कोई कमेंट में बताएगा कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग में डिफरेंट क्या होता है, बिटवीन डिफरेंट ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। आगे देखिएगा कौन सा घटक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्या बोला भैया? विद्युत को यांत्रिक में, तो भैया मोटर ही आएंगी। और जनरेटर क्या करता है? जनरेटर साथियों यांत्रिक को विद्युत करता है, ठीक। आगे देखिएगा सर्किट से करंट बहने पर क्या होता है? अब सर्किट में स्वाभाविक से बात है, जब करंट बहेगा तो लॉसेस हो गए, तो ऊर्जा की क्या होती भी हानि होती है, जो हम क्या करते हैं आई स्क्वायर आर बोलते हैं, ठीक है, हीट के रूप में, है ना। आई एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों सोल्डरिंग क्या है? इस पे बेस पे क्वेश्चन बनता है। तो दो धातु भाग को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग में लेड और टीन का प्रतिशत पूछता है साथियों। लेड कितना आ जाएगा साथियों? लेड आ जाएगा आपका 40%, टीन कितना आ जाएगा भैया? 60%, है ना, SN+PB, ठीक है। और साथियों ये 185 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा दो धातु भागों को एक साथ जोड़ना, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर का उपयोग क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वोल्टेज को स्थिर रखना, वोल्टेज को स्थिर रखना। आगे देखिएगा संचार में उपयोग होने वाले प्रमुख उपकरण क्या है? संचार में देखिए साथियों इसका आंसर आ रहा है ट्रांजिस्टर। अच्छा क्वेश्चन है यार, याद रखिएगा। आगे देखिएगा सर्किट में करंट का यूनिट क्या है? मतलब आप सबको पता होना चाहिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट की यूनिट पूछ रहा है भैया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एम्पीयर आ जाएगा, ठीक है। ओम, वोल्टेज, जूल, ये सब आपको पता होगा। सर्किट को दोष मुक्त बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो दोष मुक्त फॉल्ट रहित करने के लिए, फॉल्ट फ्री करने के लिए भैया फ्यूज का प्रयोग करेंगे। सर्किट में जरूरी बल क्या होता है? तो किसी भी सर्किट में जरूरी बल्ब होता है भैया वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या बोल दिया भैया? क्या होता है? वोल्टेज वह धक्का या प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन को प्रभावित होने के लिए क्या करता है? बल प्रदान करता है, ठीक है। तो वोल्टेज की डेफिनेशन भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आ रहा है कि विभिन्न इलेक्ट्रिकल उपकरणों में ऊर्जा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो भैया पावर मीटर का उपयोग करते। किसको बोल रहा है? विभिन्न इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मापने के लिए, ठीक है। सर्किट में किस घटक की मदद से रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है? तो रजिस्टर लगाएंगे तो, और जैसे रजिस्टर लगाएंगे तो रजिस्टर क्या हो जाएंगे साथियों? रजिस्टर के माध्यम से बढ़ाया जाता है। जैसे वेरिएबल रजिस्टर होते हैं साथियों, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। क्या कंडक्टर का तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है? हाँ भैया बढ़ता है, क्योंकि ये क्या होते हैं भैया? PTC होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं, जिनका तापमान बढ़ाने से क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसलिए टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आर भी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। आगे देखिए साथियों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो सिग्नल एक विशेष दिशा में बहता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं भी? आंसर आ रहा है डीसी बोलते हैं। डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अधिकतम इलेक्ट्रिकल सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो भैया ग्राउंडिंग आएगा इसका आंसर। सुरक्षा के लिए ग्राउंडिंग होती है। आगे देखिए कौन सा उपकरण आवृत्ति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? फ्रीक्वेंसी मीटर आएगा। फ्रीक्वेंसी मीटर आवृत्ति की कई मतलब फ्रीक्वेंसी के हर्ट्ज में मापते हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर का आंसर आ जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल में किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए साथी ये क्वेश्चन उठ के आते हैं एग्जाम में, हमको पता नहीं रहता वहाँ पे। इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, LDR, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट क्यों बहता है? भैया क्यों बहता है यार? क्योंकि वोल्टेज के कारण। वोल्टेज वो धक्का या प्रेशर है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बल प्रदान करता है, ढकलता है उनको, ठीक है। आगे देखिएगा एक वोल्टेज को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है?
एक मोटर को चलाने के लिए तो वोल्टेज भी लगेगा, करंट भी लगेगा, ऊर्जा मतलब पी, तो पी में क्या जाएगा साथियों, वी आई हो जाएगा ना, तो ये दोनों आ जाएगा, तो इसका मतलब सभी हो जाएगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? तो भैया आप सभी को पता होना चाहिए, एक ट्रांजिस्टर होता है जिसमें क्या होता है, साथियों, देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा कलेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा बेस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इमीटर। तो कलेक्टर, बेस, इमीटर, ये ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। अभी उस दिन जो पेपर आया था अपना प्लांट टेस्टिंग का साथियों, उसमें मॉसफेट के टर्मिनल पूछ लिया था, ड्रेन गेट सोर्स होते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, सर्किट में वोल्टेज स्रोत की पहचान क्या होती है? तो उसमें आपको पता है वोल्टेज स्रोत बोला है तो बैटरी या फिर क्या होगा, जनरेटर होगा। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, ट्रांजिस्टर का उपयोग करेंगे। आगे देखिए साथियों, एनालॉग सिग्नल क्या होता है? तो समय के साथ लगातार बदलता है। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, कासा बंडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये साथियों इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जा रहे हैं, विभिन्न घटकों को जोड़ना। आगे देखिए साथियों, इलेक्ट्रिकल सर्किट में फिल्टर का कार्य क्या है? फिल्टर क्या करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में? ये अवांछनीय फ्रीक्वेंसी को हटाता है। ठीक है। स्विच की कार्यप्रणाली क्या है? तो स्विच की कार्यप्रणाली क्या होती है? सर्किट को खोलना और बंद करना होता है। सिंपल सा ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे साथियों, रजिस्टर की श्रृंखला में प्रतिरोध क्या होगा? तो R1 प्लस के R2 प्लस के R3, RT बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस के R2 प्लस के R3 होता है। सही बात है। परिवर्तनीय प्रतिरोध का उपयोग कहाँ होता है? परिवर्तनीय, ठीक है, तो उसका जाएगा साथियों बल्ब में, वोल्टेज डिवाइस में, ध्वनि नियंत्रण में। तो आंसर आ रहा है इसका उपरोक्त सभी में। ठीक है, आगे देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये एग्जाम में आ सकता है। वोल्ट प्रति मीटर इसका क्या इकाई है इलेक्ट्रिक फील्ड का? अच्छा क्वेश्चन है यार, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, एक मोटर चलाने के लिए आवश्यक फीडबैक सिग्नल क्या होता है? देखिए साथियों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भैया, एक मोटर चलाने के लिए वोल्टेज, करंट, स्थिति सभी, तो इसका आंसर आ रहा है सभी। कौन सा घटक सीधे बिजली की धारा को संचालित करता है? तो ये कौन करता है भैया? ट्रांजिस्टर करता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आ रहा है कि डीसी मोटर का कार्य क्या है? तो डीसी मोटर का कार्य क्या है भैया? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, रिपीट भी हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा, कैपेसिटर किसके लिए उपयोग होता है? तो भैया विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। एक पावर कार्नेट के अंदर क्या पाया जाता है? तो बायसिंग, ट्रांजिस्टर, वोल्टेज स्रोत, मतलब ये सब चीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, कोर के अंदर एक ट्रांसफार्मर सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो इसमें आंसर आ जाएगा साथियों स्टील। तो आप सभी को पता होनी चाहिए, CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, या फिर हम क्या बोलते हैं भैया इसको, सिलिकॉन स्टील की ट्रांसफार्मर की कोर बनी हुई होती है। रजिस्टर की इकाई क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ओम इसका आंसर आ जाएगा। आवृत्ति का यूनिट क्या है भैया? हर्ट्ज है। आप ही को बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। ट्रांजिस्टर को एक प्रकार की डिवाइस माना जाता है। तो भैया ट्रांजिस्टर को एक प्रकार की डिवाइस माना जाता है। ठीक है, कौन सी मानते भी हम लोग उसको बताइएगा? सक्रिय डिवाइस मानते हैं, सक्रिय एक्टिव डिवाइस। आगे देखिएगा, मोटर का कौन सा प्रकार विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो देखिए साथियों, ये इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आपके दिमाग खाते हैं। मोटर का कौन सा प्रकार विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो AC सिंक्रोनस मोटर दिया हुआ है, इसका आंसर एसिंक्रोनस मोटर, इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक AC जनरेटर में वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो घूर्णीय चुंबक क्षेत्र क्या है भैया अपने को? एक AC जनरेटर में वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए बोला है, वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना भैया, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए साथियों, आप अब यहाँ रोटर कंडक्टर भी दिया हुआ है और चुंबक क्षेत्र भी दिया हुआ है, और ये सभी अगर दिया हुआ रहता तो साथियों वो आपका वो भी आंसर आता कि ये सभी की। देखिए, रोटर भी चाहिए, कंडक्टर भी चाहिए, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र भी चाहिए, वही स्थायी धारा। बाकी इन्होंने आंसर क्या किया? घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पे फंसाते हैं साथियों, कि भैया देखो रोटर भी आएगा, कंडक्टर भी आएगा, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र, और ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस। अगर ये सभी रहता तो ये वो आंसर आता। बाकी यहाँ पे क्या बोला है, मतलब ये घूर्णी चुंबक क्षेत्र इसका आंसर दिया। ठीक है, फ्यूज का कार्य क्या है?
फ्यूज का क्या कार्य होता है? बढ़ते करंट को ट्रिप करना, है ना, ये आपको पता है। कौन सा घटक एक लोकल सर्किट को सीधा करता है? ये लोकल सर्किट को, तो इसका आंसर आ रहा है स्विच, इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। सर्किट में डायोड का कार्य क्या है? तो एक दिशा में धारा को प्रवाहित करना होता है। आगे देखिए साथियों, सर्किट में करंट का प्रवाह किस दिशा में होता है? देखिए साथियों, इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुआ, करंट के बारे में पूछा है। तो करंट भी है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बताया। वहीं पे आपको साथियों इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बताया, ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, कैपेसिटर की इकाई क्या होती है? धारिता की इकाई क्या होती है? फेरेड होती है। आगे देखिएगा साथियों, छोटी सर्किट में किस प्रकार बैटरी का उपयोग किया जाता है? तो छोटा सा सर्किट है तो लिथियम बैटरी, ये क्या भी अपनी प्राइमरी सेल होता है, और बाकी लेड एसिड बैटरी, निकल मेटल ऑक्साइड जो होती है, ये सब अपनी सेकेंडरी बैटरी होती है। अभी क्वेश्चन आता है भैया कि इनमें से कौन सा प्राइमरी सेल है, प्राथमिक सेल है? तो उसमें आंसर आ रहा था ड्राई सेल, भी एक प्राथमिक सेल अभी प्लांट इंडस्ट्री में आया था, ठीक है। आगे क्या जनरेटर एक प्रकार की मोटर है? तो ये नहीं है भैया, जनरेटर का काम ही है यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा पैदा करना, ये नहीं आएगा। सर्किट के लिए क्या आवश्यक है कि वह काम कर सके? तो सर्किट में वोल्टेज भी होता है, कंडक्टर भी होता है और लोड भी होता है, तो ये सब आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक ऊर्जा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? भैया आप फिर से एक बार क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना, पूरे चारों मतलब कि जो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए, ये जरूर आप एक बार पढ़िएगा, इनसे आपको कई सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक ऊर्जा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? पावर मीटर के द्वारा करेंगे इलेक्ट्रिक ऊर्जा का मापन। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? वोल्टेज को परिवर्तित करना होता है, स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करना होता है। एसी सर्किट में लोड क्या होता है? तो प्रतिरोध, जटिलता, समाकली शक्ति, सभी। तो एसी सर्किट में जब हम लोड लगाएंगे तो वो प्रतिरोध की भी लूप में लगा सकते हैं, समाकली शक्ति और जटिलता। आप इसको इंग्लिश करके देखिएगा तो कुछ ना कुछ होता होगा, वो जटिलता मतलब प्रतिबाधा भी हो सकता है, जो भी है। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहा है? सही आ रहा है। प्लीज़ आप साथियों जब आप एग्जाम में बैठे हो तो उसको एक बार इंग्लिश करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब जटिलता लिखा, अब इसका क्या मतलब होता है, उन्होंने इंग्लिश में क्या समझा वो उसी को पता होगा ना, है ना, ठीक है। आगे देखिएगा, कौन सा उपकरण वोल्टेज को मापने के लिए प्रयुक्त करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, वोल्टमीटर आएगा। आगे देखिएगा साथियों, पूरे 80 क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बोला था। सर्किट में अवरोध का क्या प्रभाव होता है? करंट को कम करना होता है, जो रेजिस्टेंस करता है। एक स्विच का लाभ क्या होता है? विद्युत धारा को संचालित करना और नियंत्रित करना। स्विच का कार्य, इस पे तो देखिए स्विच का कार्य लिखा हुआ है, ठीक है। एक संवेदनशील उपकरण में संकेत को क्या नियंत्रित करता है? तो संकेत को ट्रांजिस्टर नियंत्रित करता है। डीसी सर्किट में करंट का मान हमेशा क्या होता है? डीसी सर्किट में करंट का मान हमेशा स्थिर रहता है, डायरेक्ट करंट जिसको हम बोलते हैं। किस घटक का उद्देश्य वोल्टेज को स्थिर करना होता है? किस घटक का उद्देश्य वोल्टेज को स्थिर करना होता है? तो रेगुलेटर का काम आ जाएगा भैया। कौन सा उपकरण उच्च आवृत्ति सिग्नल को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? उच्च आवृत्ति के लिए ट्रांजिस्टर का आंसर, ये क्वेश्चन आ रहा है। किस प्रकार सर्किट वोल्टेज को विभाजित करता है? किस प्रकार का सर्किट वोल्टेज को विभाजित करता है? तो श्रृंखला सर्किट भैया, इसमें वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड होता है, यानी जो उपकरण लगा उसमें वो अपने हिसाब से वोल्टेज लेगा। इसीलिए आप सबको पता होना चाहिए, जो घरों की जो वायरिंग होती है साथियों, हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं, ताकि अपने जितने भी इक्विपमेंट है सभी को क्या हुआ, समान वोल्टेज मिले। लेकिन श्रृंखला में क्या होता है साथियों, वोल्टेज बढ़ जाता है और धारा समान रहती है श्रृंखला में, लेकिन समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है, धारा अलग अलग होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, डायोड किस प्रकार का डिवाइस है? तो डायोड भैया, अगर आपको स्पेसिफाई कुछ दिया हुआ है तो उसका आंसर कुछ आएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, निष्क्रिय आ रहा है, ठीक है। वो भी कैसे आ रहा है, मान लो, चलो आपको बताता हूँ डायोड किस प्रकार का डिवाइस है, ठीक है। तो देखिए भैया, मैं आपको बोला था कि 80 क्वेश्चन ये आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो प्लीज़ यार, इसको आपने लगा तो लिया होगा, जब यहाँ तक पहुँचा है तो ये इनको आप 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपके चैप्टर में दिया हुआ है। चलो आपको अभी वो निष्क्रिय जो आ रहा था वो कैसे आया, चलो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आंसर उसका आ रहा है निष्क्रिय। अधिकांश अनुप्रयोगों में एक मानक डायोड को निष्क्रिय घटक माना जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से एक दिशीय स्विच या ऊर्जा अपयोग के रूप में कार्य करता है, न कि सर्किट घटकों की तरह संकेतों को प्रवर्धित करता है। निष्क्रिय घटक, ये घटक संचालन के लिए किसी बाहरी ऊर्जा
स्रोत की आवश्यकता के बिना सर्किट के भीतर ऊर्जा का भंडारण, व्यय या स्थानांतरण करते हैं। उदाहरण में प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक और मानक डायोड शामिल है। सक्रिय घटक वे घटक को प्रवर्धित, उत्पन्न या नियंत्रित करते हैं तथा इन्हें कार्य करने के लिए अक्सर बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट और कुछ विशेष डायोड जैसे जेनर डायोड, टनल डायोड। डायोड का व्यवहार एक मानक डायोड धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देता है तथा विपरीत दिशा में उसे अवरोध कर देता है। इस व्यवहार का उपयोग सुधार, स्विचिंग और अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से संकेतों को प्रवर्धित या उत्पन्न नहीं करता। अपवाद में भी देख लेना साथियों, आप पढ़ लेना। तो भैया आप लोगों को मैंने अभी ऐसे क्वेश्चन कराया कि आई होप साथियों ये आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे होंगे, क्योंकि जो लाइनमैन का एग्जाम है साथियों एकदम हाई लेवल के भी क्वेश्चन नहीं आएंगे और एकदम भी इजी नहीं आएंगे, मतलब मॉडरेट रहता है, ज़्यादा एकदम भयंकर भी हाई क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ठीक ठाक ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। तो साथियों आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगे हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त आपको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।